हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज है फोटोशॉप क्रैश कोर्स की 9th क्लास। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज की क्लास में जो है मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप में पेन टूल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था शेप टूल के बारे में। चलिए आज बात करते हैं पेन टूल की। और पेन टूल का यूज करके मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच दिखाऊंगा हार्ड शेप क्रिएट करने का। राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट के साथ में। तो हम यहाँ से जाएंगे फाइल, न्यू। मैं यहाँ पर एक फुल एचडी डॉक्यूमेंट को जो है यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया। चलिए अब सबसे पहले आपको समझाता हूँ पेन टूल के बारे में, उसी के साथ में पेन टूल के कुछ शॉर्टकट्स। राइट। फिर उसके बाद जो है मैं आपको एक बढ़िया सा मेथड बताऊंगा हार्ड शेप बनाने का पेन टूल की हेल्प से। देखिए, अगर आप पी प्रेस करते हैं तो आपको पेन टूल मिलता है। अब पेन टूल में अगर आपको शेप्स क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपका शेप ऑप्शन अनेबल होना चाहिए। अब पेन टूल के अंदर भी देखिए गाइस, जैसा मैंने आपको शेप टूल में बताया था, तो यहाँ पर भी हमें फिल का ऑप्शन मिलता है कलर चेंज करने के लिए। स्ट्रोक का ऑप्शन मिलता है आउटलाइन ऐड करने के लिए। और उसके बाद जो है स्ट्रोक ऑप्शंस भी है, मतलब डैश वाला स्ट्रोक चाहिए हमें। और उसके जो है अलाइनमेंट को एडजस्ट करना है, उसके कॉर्नर्स को एडजस्ट करना है। एंड सेम उसके बाद पाथ ऑपरेशंस का भी जो है हमें ऑप्शन मिलता है। मतलब एक पेन टूल की शेप में से मैं दूसरी पेन टूल की शेप को जो है सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अब बात आती है पेन टूल यूज किस लिए होता है। देखिए, पेन टूल जो है बहुत सारे कामों के लिए फोटोशॉप में यूज होता है। सबसे पहला काम ये है कि पेन टूल यूज किया जाता है हमारा इमेज को कट करने के लिए। अगर मुझे किसी इमेज का बैकग्राउंड कट करना हो तो वहां भी हम पेन टूल का यूज करते हैं। दूसरा, अगर मुझे कुछ कस्टम शेप्स क्रिएट करना हो तो वहां पर हम पेन टूल का यूज करते हैं। तीसरा, अगर मैंने कोई अपना लोगो बनाया है, कोई स्केच क्रिएट किया अपने लोगो का कॉन्सेप्ट पेपर पर, अब मुझे डिजिटली उसको ट्रेस करना है तो हम पेन टूल का यूज करते हैं। राइट। तो गाइस, पेन टूल के जो है अलग अलग यूजेस हैं फोटोशॉप के अंदर। वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट डिपेंड करता है किस तरीके से हम अपने पेन टूल का यूज कर रहे हैं अपने डिजाइन के अंदर। राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पेन टूल लिया, यहाँ पर आपको ये पेन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर सिंपली ऐसे क्लिक 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 करेंगे तो ये आपको जो है एंकर पॉइंट्स ऐड करके दे देगा। क्लिक किया। अब जैसे आप इस पॉइंट के ऊपर आप जाओगे, देखेंगे पेन टूल के नीचे एक ये सर्कल बना हुआ है। ये जो सर्कल इंडिकेट कर रहा है कि इस पाथ को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। राइट। तो आपने ये बनाया, पाथ को क्लोज कर दिया। देखिए, अब मुझे यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है। अगर मुझे चेंजेस देखना है तो मुझे शेप लेयर मेरा ये सिलेक्टेड है, मैं यहाँ से फिल में जाके इसके अंदर कलर में चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, अभी मेरा यहाँ पर ये मैं मूव टूल लेता हूँ, एक कस्टम शेप जो है मेरा क्रिएट हो गया है। अब फंडा क्या आता है, अभी जो मैंने शेप बनाया है इसके अंदर जो है ये शार्प कॉर्नर्स है। राइट। अगर मुझे इसी तरीके से राउंड कॉर्नर्स चाहिए होगा तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा। तो चलिए अब वो देखते हैं। इस लेयर को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। मैंने पेन टूल लिया। देखिए, जब आप शेप क्रिएट कर रहे होते हैं आपको राउंड कॉर्नर चाहिए। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इट विल ऐड वन एंकर पॉइंट, ये एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देता है। अब आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक के साथ आपको सिंपली ऐसे माउस को ऐसे खींचना है तो ये आपको दो हैंडल्स दे देगा। देखिए, ये जो हैंडल्स है ना, ये आपके जो पेन टूल की जो है ये पाथ की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा। अगर मैं हैंडल ऐसे नीचे रख दूंगा, मतलब अब जो मैं इसके बाद नया पॉइंट क्रिएट करूंगा ना, तो वो उसी तरीके से जो है उसकी डायरेक्शन को फॉलो करता हुआ आएगा। अब ये हैंडल जो है यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पॉइंट क्रिएट करूंगा तो आप देख रहे हैं वो यहीं से जो है कर्व बन जाएगा। मैंने ऐसे ड्रैग किया, ड्रैग किया, ड्रैग किया, और ये ऐसे ड्रैग किया, क्लोज कर दिया। ये मेरा पेन टूल से जो है एक और डिफरेंट शेप जो है बन गया। मतलब आपको क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक के साथ ड्रैग 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 ड्रैग, एंड यू कैन इजिली क्रिएट अ न्यू शेप। आप आसानी से एक नया शेप बना सकते हैं। और आप उसके अंदर एक स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाके उसके ऊपर जो है आप विड्थ भी ऐड कर सकते हैं। राइट गाइस। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शॉर्टकट्स जो पेन टूल के अंदर हमारी बहुत हेल्प करता है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब जैसे हमने ये शेप बनाया था ना, अब मुझे ना इसके पॉइंट्स को एडिट करना है। राइट। पेन टूल के जैसे आप पेन टूल लेंगे, आपको कंट्रोल के साथ ऐसे ड्रैग करना होगा, आपका पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। आपको पॉइंट मूव करना है, मतलब इसे मूव करना है, तो आप कंट्रोल दबा के ही पॉइंट को मूव करेंगे। देखिए, आप सीधा पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक करेंगे ना,
तो पॉइंट डिलीट हो जाएगा। मतलब पॉइंट पर क्लिक करूंगा तो पॉइंट डिलीट हो जाता है, कंट्रोल के साथ मूव करूंगा तो पॉइंट हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब पॉइंट को मूव करना है तो कंट्रोल दबा के करना है, राइट। अब उसी तरीके से नया पॉइंट ऐड करना है, मुझे यहाँ से इस शेप को ऐसे कर्व देना है, तो इसके बीच में यहाँ नया पॉइंट ऐड करना होगा। आप यहाँ क्लिक करेंगे, सिंपली आपको पाथ पर मतलब दो पॉइंट्स के बीच में क्लिक करना है, नया पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब इसे मूव करना है तो आप कंट्रोल दबा के मूव करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये मूव हो जाएगा, राइट। तो आपने अभी देख लिया पॉइंट को मूव कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ मूव करेंगे। डिलीट कैसे करना है, पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ऐड कैसे करना है, ये दो पॉइंट्स के बीच में आपका ये जो पाथ दिया हुआ है, आप इसके ऊपर कहीं पर भी जाकर क्लिक कर देंगे, पॉइंट ऐड हो जाएगा। अगेन उसी पॉइंट को आपको मूव करना है तो आप कंट्रोल दबा के ऐसे मूव कर लेंगे। अब बात आती है, मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट जो है जैसे ये शार्प कॉर्नर है, मुझे यहाँ से ऐसे राउंड चाहिए। मतलब जैसे ये पॉइंट के ऊपर हैंडल्स है ना, अगर यहाँ पर भी हैंडल्स आ जाएगा तो मैं इसे राउंड कर सकता हूँ। तो आप देखिए राउंड कैसे करेंगे, आप ऑल्ट दबाएंगे और ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देंगे, उसके ऊपर आप देंगे तो वो राउंड हो जाएगा। देखो अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो इसी तरीके से मैं इसको ऊपर की तरफ जाके ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये क्या हो गया, राउंड हो गया। तो आप ऑल्ट के साथ किसी भी पॉइंट के ऊपर आके ऐसे ड्रैग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। आप ऑल्ट के साथ सिंपली यहाँ जाकर क्लिक कर देंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पॉइंट है उसके ऊपर हैंडल्स डिलीट हो जाएगा। तो गाइस यही सभी जो ऑप्शंस है ये पेन टूल के अंदर भी अवेलेबल है। मतलब आप पेन टूल पे ऐसे होल्ड करके रखेंगे ना तो यहीं पर आपको मिलेगा ऐड एंकर पॉइंट टूल, मतलब पॉइंट को ऐड करना, जो अभी मैंने आपको बताया। डिलीट एंकर पॉइंट टूल, पॉइंट को डिलीट करना। कन्वर्ट पॉइंट टूल, मतलब पॉइंट को जो है कन्वर्ट करना। आप ऐसे ड्रैग करेंगे, या तो आप ऑल्ट दबाकर यूज करें या फिर आप यहाँ से कन्वर्ट पॉइंट का यूज करें, बात एक ही है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ पेन टूल के शॉर्टकट्स, राइट, जो आपको हमेशा याद रखना है, जिससे आप आसानी से पेन टूल में जो है शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ जैसे आप यहाँ हैंडल भी मूव करेंगे ना, आप कंट्रोल के साथ आपको हैंडल्स मूव करना है। अगर आपको एक सिंगल हैंडल मूव करना है, मतलब एक हैंडल, तो आप ऑल्ट के साथ एक हैंडल को आप मूव करेंगे। ऑल्ट के साथ हमारा एक हैंडल मूव होता है। उसी तरीके से इसमें मुझे अगर एक नया शेप सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊंगा पाथ ऑपरेशंस के अंदर, यहाँ से ऑप्शन ले लूंगा सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप, अंडू किया तो अब यहाँ जाके ऐसे ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पर एक नया शेप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो गाइस जिस तरीके से हमारा हमने शेप टूल के टाइम में पढ़ा था ना, रेक्टेंगल टूल, सर्कल टूल, एक शेप में से दूसरी शेप को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उसी तरीके से या पेन टूल के अंदर भी एक शेप में से हम दूसरी शेप को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये बात थी हमारा इंट्रोडक्शन टू पेन टूल की। तो चलिए अब बात करते हैं कि हार्ट शेप कैसे बनाएंगे पेन टूल का यूज करके। देखिए मैं यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर रहा हूँ। देखिए अब हार्ट शेप बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ना यहाँ पर गाइड्स क्रिएट करना है। गाइड्स मतलब हम कुछ रूलर्स लगाएंगे। देखिए गाइस आप रूलर्स लगाने के लिए एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर माउस को लेके जाएंगे, यहाँ जाके ऐसे ड्रैग करेंगे ना तो आप डॉक्यूमेंट के अंदर एक रूलर आप ऐड कर सकते हैं। बट अभी मुझे अपना जो हार्ट क्रिएट करना है, हार्ट शेप, वो डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट सेंटर में बनाना है आसानी से ग्रिड्स की हेल्प से। तो उस केस में बेस्ट अप्रोच क्या है, पहले इस रूलर को मैं ड्रैग करके बाहर ले जाता हूँ। मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से शिफ्ट के साथ ड्रॉ करूंगा तो वो एक स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। फिर उसका कलर यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, राइट। आप मूव टूल लेंगे, अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज करके आप उस स्क्वायर को अपने डॉक्यूमेंट के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर में आप अलाइन कर देंगे। आपने अलाइन कर दिया। देखिए अब आपको यहाँ से ये शेप टूल को सिलेक्ट करना है, आपका लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए। आप राइट क्लिक करेंगे शेप पर आके, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप। आपने न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप किया तो ये आपको न्यू गाइड्स बना के दे देगा। अब इस रेक्टेंगल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट। तो देखिए अब एक काम हमारे को और करना है, यहाँ पर एक सेंटर में एक रूलर ऐड करना है 50 के ऊपर, और उसके बाद मैं यहाँ कैसे ड्रैग करता हूँ और एक रूलर जो है लगभग इस जगह पर आके मैं ऐड कर देता हूँ 43% के ऊपर, राइट।
अब देखिए, अब मैं यहाँ से पेन टूल लेता हूँ, मैं यहाँ पर आगे से क्लिक करूंगा तो अपने आप यहाँ के स्नैप हो जाएगा। फिर यहाँ आके मैंने क्लिक किया और इसको ऐसे ड्रैग कर दिया शिफ्ट के साथ। फिर मैं यहाँ इस पॉइंट पर आता हूँ, यहाँ के क्लिक किया और इसको मैंने शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ आके मैंने शेप को क्लोज कर दिया, सिंपल। अब आपको शेप को यहाँ से फिल में जाके उसको एक कलर प्रोवाइड कर देना है। तो गाइस अब हमने हाफ साइड बना दिया, मुझे इसका कॉपी लेना है। आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो लेयर कॉपी हो जाता है। अगर आप कंट्रोल ऑल्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो एक लेयर के अंदर वही जो सिलेक्टेड शेप है वो आपका कॉपी हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट के साथ ड्रैग कर देना है, कॉपी हो गया। अब कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो सिलेक्टेड शेप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। राइट क्लिक किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ से चेक कर देते हैं। अब गाइड्स का हमें जरूरत नहीं है तो व्यू में जाके हम यहाँ से कर लेते हैं अभी एक्स्ट्रा, मतलब टेम्परेरीली मैंने गाइड्स को हाइड कर दिया। देखिए अब एक काम और कर सकते हैं, इसको कंप्लीट एक शेप बना सकते हैं। वो कैसे कि आपका ये जो शेप है ना, देखिए अभी इसके ऊपर पाथ शो नहीं हो रहा है, कई बार ऐसा होता है पाथ शो नहीं करता है। तो आप सिंपली यहाँ पर एक रफली एक शेप बनाओ, उसको आप डिलीट कर दो, अब आपको पाथ शो हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पाथ ऑपरेशन में जाना है, यहाँ से कर देना है मर्ज शेप कंपोनेंट्स। तो गाइस ये बन गया आपका हार्ट शेप। देखा आपने कितना आसानी से मैंने हार्ट शेप क्रिएट किया। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो पॉइंट्स है सिर्फ 4 पॉइंट्स है। तो गाइस पेन टूल का एक रूल होता है, जब भी आप पेन टूल से कुछ भी शेप्स बनाते हैं तो आप कम से कम पॉइंट्स उसके अंदर ले, मतलब जहां से शेप के अंदर कर्व आ रहा है, जहां से शेप चेंज हो रहा है, वहां पर आपको पॉइंट उसके अंदर ऐड करना है। तो गाइज ये बात हुई आज की क्लास की। आज की क्लास में मैंने आपको बताया पेन टूल के बारे में, पेन टूल के हमने शॉर्टकट्स के बारे में देखा, और दूसरा साथ ही में पेन टूल की हेल्प से हमने आसानी से एक हार्ट शेप क्रिएट करना सीखा। राइट गाइज, आई होप गाइज आपने मेरा ये वाला फोटोशॉप का क्लास भी बाकी सभी क्लासेस की तरह एंजॉय किया होगा। मिलते हैं गाइज अब आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में।